हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका अपने चैनल हिमांशी ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ना, मेरा इससे पहले जो ब्लॉग गया है ये उसी के आगे का है, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फिर मैंने चाय वगैरह पीने के बाद ना, उसी के बाद से ही ये ब्लॉग शुरू किया। जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया है। चाय से मैंने ख़त्म किया था और ये उसी के आगे का है। तो जो मेरी बेड के पीछे जो कुछ अलमारियां हैं ना, तो मैंने सोचा कि इनका जो थोड़ा सामान है उनको सेट कर देती हूँ। अब आप सोचोगे कि आपने बेड बिल्कुल उसी की तरह ही लगाया है जैसे वहाँ लगा हुआ था पुराने वाले घर में। हाँ जी, बिल्कुल वही उसी की तरह लगाना पड़ा है, क्योंकि ये घर जो है मेरा उसी दिशा में पड़ता है जिस दिशा में मेरा पुराना वाला घर पड़ता था। क्योंकि पूर्व और पश्चिम का कुछ रहता है लॉजिक, मेरे हस्बैंड मानते हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने दिशा के हिसाब से बेड जो डाला वो इसी हिसाब से डाला है। या तो ये बेड डलना था इधर, या डलना था इसके सामने जो विंडो है ना, जहाँ मेरी टेबल रखी हुई है वहाँ डल रहा था। तो उन्होंने कहा कि विंडो के साइड तो मैं डालूंगा नहीं, कि कभी कभी विंडो खोलने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी की वजह से ये बेड हमने यहीं डालना पड़ा, और ये अलमारियाँ मेरी पुराने वाले घर की तरह फिर से दब गई हैं। आप देख सकते हो वहाँ भी यही सीन था और यहाँ भी वही सीन है कि सामने बिल्कुल आपको गैलरी दिख रही है और बिल्कुल वही है, बिल्कुल बनावट वही है। क्योंकि मेरा सिर्फ ब्लॉक चेंज हुआ है, जो एरिया था मेरा एरिया वही है। पहले मैं दूसरे ब्लॉक में रहती थी और अब मैं दूसरे ब्लॉक में रहती हूँ। और मेरा जो घर है ये गवर्नमेंट फ्लैट है, मैं इस चीज़ को कई बार बता चुकी हूँ। पर गवर्नमेंट फ्लैट का मतलब ये नहीं होता है कि इसका किराया नहीं जाता है। इसका अच्छा खासा किराया जाता है, जो कि मेरे हस्बैंड की सैलरी में से कट होता है। और यहाँ काम मैं कर रही थी और मुझे आई थी कबूतर की आवाज़। तो मैं कबूतर को भगाने के लिए झाड़ू लेके गई थी, क्योंकि वो किचन में आ जाता है तो वो गंदगी करता है ना, तो उसको भगाने के लिए मैं गई थी। तो यहाँ देखिए अपनी दोनों अलमारियों को मैंने, ये ऊपर वाली अभी खाली छोड़ी है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा सामान बाद में सेट करूँगी। तो इसको मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। अभी जो कुछ सामान है मेरे हैंगिंग के हैं डेकोरेट आइटम, वो भी मैंने कुछ भी हैंग नहीं करवाया है, क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ हो पाएगा। कैसे हैं सब। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि शाम के बज रहे हैं 5:30 और थोड़ा सा बराबर में रोड है ना, तो वहीं से थोड़ा सा बाइक की आवाज़ आ रही होगी। तो बस उसके लिए सॉरी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे गाल पे पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक नहीं हो रहा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम है। तो बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो आज मैं शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा रूटीन पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके ऊपर छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर देता है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो ये है मेरे कमरे की विंडो, ड्राइंग रूम की विंडो। तो यहाँ से ना पार्क दिखता है, यहाँ से बाहर पार्क दिखता है। सामने आप देख सकते हैं हरियाली है और बिल्कुल बराबर में जस्ट रोड है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो आज तो कबूतर ने बहुत परेशान करा, पता है इतना परेशान करा है कबूतर ने, मैं बता नहीं सकती। कई बार मैं कबूतरों को आज घर से निकाल चुकी हूँ, वो बार बार आ जाते हैं। क्योंकि जब हम घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो इस घर में 2 अंडे थे। जब हमें ये घर मिला था तो हमें 2 अंडे थे। तो हमने सोचा जब तक हम इसमें शिफ्ट होंगे तब तक ये हो सकता है कबूतर अपने बच्चों को लेकर चला जाएगा। बट हुआ क्या, वो नहीं हो पाया। 1 महीने बाद हम इसमें शिफ्ट हुए, क्योंकि इसमें काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 1 घंटे बाद हम शिफ्ट हुए, तो बच्चे तो बड़े बड़े हो गए थे, करीबन इतने बड़े हो गए थे कि वो उड़ सकते थे। तो फिर हमने सोचा चलो पहले घर की शिफ्टिंग कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कबूतर के बच्चों को क्या करना। देखिए बातें करते करते मैं आ गई किचन में, मुझे कुछ दिखाना है इसलिए मैं किचन में आई हूँ। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है सामान रख लेते हैं। मंडे के दिन मंडे के दिन हमने सामान रख लिया। सामान की जो शिफ्टिंग थी वो हमने कर ली, और जो थोड़ी बहुत किचन की बची थी वो हमने करी थी ट्यूसडे के दिन हमारा घर में हमने अपनी पूजा भी करवाई थी। तो ये जो दिख रही है ना, वो खाली वाली अलमारी ऊपर वाली, इसमें कबूतर के बच्चे थे इसी के अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने कल इसकी क्लीनिंग की थी, इसको साफ किया था। तो अभी तो मैंने इसमें सामान नहीं रखा है, ये भी खाली पड़ी है। इसमें वो सामान रखूंगी जो थोड़ा सा कम यूज होता है। तो यहीं पे वो बार बार आ जाता है, क्योंकि वो कबूतर के बच्चे हम छत पर रख के आ गए थे। मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया भी था। तो यहाँ से हटा के ना हम छत पर रखे आए थे। जैसे हमने वो कबूतर के बच्चे छत पर रखे थे ना, वो उड़ गए थे। और कबूतर जो है ना, बार बार जो आ रहा ना,
यहाँ से आ जाता है। वो कबूतरी जो है यहाँ से आती है अपने बच्चों को देखने कि मेरे बच्चे कहाँ गए। और क्योंकि वो हम किचन में उनको छोड़ भी देते तो वो हमारा किचन में सारा गड़बड़ कर रहे थे, बहुत ही गंदा करते थे किचन को। या फिर ये जो विंडो है ना, इसमें एक शीशा लगा हुआ नहीं है, यहाँ से आ जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, तो यहाँ का भी शीशे के लिए कहा है मैंने, और यहाँ के लिए भी कहा है, वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो बस देखती हूँ आगे का रूटीन करती हूँ आपके साथ शेयर। और शाम हो गई है, देखो यहाँ से भी नज़ारे दिखते हैं बाहर के। ये मार्केट है, बिल्कुल मार्केट में ही है इस बार मेरा घर। ये पीछे की साइड की मार्केट है, मेरे घर के पीछे मार्केट है बिल्कुल। और ये घर मेरा है, ये नीचे कोई और रहता है हम ऊपर रहते हैं। और थोड़ा सा आपको ना बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि बाहर बच्चे बैठे पार्क में खेल रहे हैं और बराबर में बिल्कुल रोड है, तो वहाँ लोग चल फिर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ दशहरा के उसमें ना रामलीला चल रही है, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो ना रामलीला चल रही है यहाँ पर, तो लोग आ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हिमांश मुझसे बोला कि मम्मी मुझे ड्राइंग बना के दो। तो मैंने उससे पूछा क्या बना के दूँ, तो उसने कहा मुझे मैंगो की पिक्चर बना के दे दो। तो उसे मैंने मैंगो की पिक्चर बना के दे दी। उसने कहा मेरा कलर करने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम कलर कर लो, मैं तुम्हें पिक्चर बना कर दे देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि जब मैं रेडी हो रही थी तब मुझे पता चला कि ये शीशा तो क्लीन करने से रह ही गया। तो क्योंकि शिफ्टिंग के बाद ये सामान ऐसे ही रख दिया था, तो अभी ही क्लीनिंग चल रही है मेरे घर की। तो बस मैंने सोचा कि चलो ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसको भी हम साफ़ कर देते हैं। तो मैं ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर दिया था, और हिमांश यहाँ देखो अभी पढ़ाई ही कर रहा है। तो मुझे याद आया कि मेरा जो ये बिछाने वाली जो होती है ना लाइनर, ये उठा कर रखनी थी मुझे एक अलमारी के लिए। तो ये शाम का टाइम है, ये पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हो सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये जो आंटी जा रही है ना, ये जस्ट मेरे फ्लैट के मतलब मेरे घर के नीचे ही रहती है, ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं ये, फर्स्ट फ्लोर पर मैं रहती हूँ। और ये सामने रोड है, बिल्कुल इसी रोड की आवाज़ आपको बैकग्राउंड से आती है, और इसी पार्क की भी आवाज़ आती है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट मेरे घर के सामने है ये। और फिर मैं बहुत थक गई थी, मन नहीं था कुछ भी बनाने का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं। तो पहली बार आज मैं दाल की खिचड़ी, जो उड़द की दाल की खिचड़ी होती है ना, उसमें आलू डाल रही थी। आलू मैंने इसलिए डाले थे क्योंकि रोटी रखी थी, एक रोटी रखी थी, क्योंकि हिमांश खिचड़ी नहीं खाता, तो मैंने सोचा कि इस आलू से वो रोटी खा लेगा, इसलिए मैंने इसमें आलू डाले थे। इसी की वजह से, वरना मैं काली दाल की खिचड़ी में कभी भी आलू नहीं डालती हूँ। तो ये घर से मट्ठा आया था, मेरे जेठ गए थे ना घर, वो गाजियाबाद में रहते हैं। तो जब वो गए थे, तो जब वापस आए तो मट्ठा लेकर आए थे घर से, तो मेरे पास भी आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी के साथ ना थोड़ा सा मट्ठा भी छौंक लेते हैं। तो मैं इसे छौंक दूँगी भाई, नॉर्मल मसाले वगैरह डाल के, नमक डाल के, और हींग जीरे का इसमें मैं छौंका लगा दूँगी। और ये देखिए हमारा छौंका भी तैयार है। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने हटा लिया था, फिर जीरा डाल दिया, अब हींग डाल दिया, अब लगा दिया हमने छौंका। इस तरह से छौंका जो होता है ना, और मट्ठा बहुत ही टेस्टी लगता है। और हमारा खाना तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। तो बस यहीं तक है आज का मेरा ब्लॉग। आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।